बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है, ख़ास तौर पे जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके हवाले से, और न सिर्फ हुकूमती पार्टी जो है वो जोड़ तोड़ कर रही है बल्कि उसके साथ ही साथ अपोजिशन की जानिब से, यानी जो PDM की जो पार्टीज़ हैं उनके दरमियान भी गठजोड़ होता नज़र आ रहा है। इसी यानी सिलसिले की कड़ी एक तरफ हमें ये नज़र आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने आज फंक्शनल लीग का रुख किया और वहाँ से हिमायत हासिल की अपने उम्मीदवार के लिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफ़द सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब निसार खोड़ो की क़यादत में आज उसने विज़िट किया, और इस वफ़द का मकसद ये था विज़िट करने का जो कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब के घर पे विज़िट किया गया था, और ख़ास तौर पे वहाँ ये रिक्वेस्ट की गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के लिए हिमायत हासिल की जाए। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब निसार खोड़ो। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। मेहरबानी आपकी, सब खैर जी, अल्लाह का करम। सर बताइएगा कि ये जो ख़ास तौर पे ज़िमनी इंतखाबात में अब हिमायत हासिल हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की, और इलेक्शन स्ट्रेटजी अब कंबाइंड बनाई जाएगी, चाहे वो पोलिंग स्टेशंस की देखभाल हो या वहाँ पे जो वॉलंटियर्स हों या उम्मीदवार की बात की जाए, क्या कहेंगे सर? सर, आपने जो इंट्रोडक्शन में लफ्ज कहे थे मुझे उस पर एतराज है। जी, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया गठजोड़। जी, ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आपको पता है कि PDM एक अलायंस है जिसमें 10 पार्टियां हैं। PDM ने फैसला किया हुआ है कि हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। जी, ये कोई ढका छुपा फैसला नहीं है, ये रात के अंधेरे में किया हुआ फैसला नहीं है, किसी के रोब में आके फैसला किया हुआ नहीं है। हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन का एलानिया कर चुके हैं, चाहे वो असेंबली के अंदर हो या असेंबली के बाहर हो, इलेक्शंस हो या न हो। ठीक है, हम इस तरह से PDM के दोस्तों के साथ मिल सकते हैं, और उन्होंने पहले ही ये कहा हुआ है कि जिसने जहां जहां सीट जीती हुई है, जिसने जहां जहां से भी सीट जीती हुई है, PDM की दूसरी पार्टियां उसको सपोर्ट करेंगी। जी सर, जी। अब ये हमारी एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी कह सकते हैं आप इसको। ये स्ट्रेटेजी तो हो सकती है, ये कोऑपरेशन तो हो सकती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो हो सकता है, ये गठजोड़ नहीं है। ठीक है सर, लफ्ज गठजोड़ किसी यानी अलायंस है और एक तरीके की हिमायत है या सपोर्ट कह लें। जी, जो भी है, हर एक को फर्ज बनता है कि वो सपोर्ट हासिल करे। अगर हम PMLN के पास गए और उन्होंने फैसला कर लिया कि हमारी हिमायत करेंगे, तो PTI को भी किसी ने रोका नहीं। वो पहुंच गए PMLF के पास। PMLF के पास, वो भी उनकी हुकूमती पार्टी है, हुकूमत में उनके साथ बैठे हैं, उनको वक्त पहुंचता है, भले जाएं उनके पास। हम अपने दोस्तों के पास जा सकते हैं। हम जब डोर टू डोर वर्क करते हैं तो भी तो लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश होती है ना। इसको गठजोड़ का नाम नहीं देना चाहिए। सर, अगर हम सियासी मंशूर या नजरिए की बात करते हैं तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नजरिया रखते हैं सियासी एतबार से? देखें, हर एक पार्टी का अपना अपना मंशूर होता है, ठीक है, लेकिन ब्रॉड लाइंस जो हैं, ब्रॉड लाइंस की क्या बात है? 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़, सूबाई खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़, NFC को इजरा, NFC का इजरा, आइलैंड पे कब्जे के खिलाफ, और हुकूमत की अवाम के साथ ये जो दुश्मनियां हैं, जिसमें उसने महंगाई कर दी है, उसने गुर्बत फैला दी है, उसने बेरोजगारी फैलाई हुई है, हम 4-5 चीजों को बेस लाइन बनाकर अवाम का साथ देते हुए हुकूमत के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। जी, अब ये इस चीजों पर तो सारे मुत्तफिक हैं, इस चीजों पर सारे मुत्तफिक हैं, और वैसे भी हर एक पार्टी अवाम की भलाई का मंशूर रखती है, अवाम की भलाई का मंशूर रखती है। वो एक्सपीरियंस पार्टियां होती हैं
तो उनके लिए रास्ते भी सोचे हुए होते हैं कि इस तरह से किस तरह से हम करेंगे कि पाकिस्तान के लोग बेहतर महसूस करें। ये हुकूमत जो बैठी हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर अपने आप को कहता है, वो तो खुद कहता है हमें पता ही नहीं था कि हुकूमत कैसे चलती है, हमें पता ही न था कि ये हुकूमत की क्या तकलीफ होती है। जो तैयारी न हो, जिसको तैयारी न हो, उसको पावर लेना ही नहीं चाहिए। ये खुद एतराफी बयान है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। तो उनको अगर ना तजुर्बा है, तजुर्बा अगर नहीं है, तो हमें तजुर्बा हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। हम बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान को किस खतूत पे चलाया जाए कि लोग कुछ सुख का सांस लें। खोड़ो साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप समझते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो खतरे में पड़ सकती है इन हालात के तनाजुर में? जनाब आली, अक्सर व पेशतर इनके वज़रा और ये खुद कहा उन्होंने कि सूबाई खुद मुख्तारी के बाद, NFC अवार्ड आने के बाद वफाक कंगला हो गया है, वफाक कंगाल हो गया है। इसलिए सूबों के रिसोर्सेज पर डाका डालना उनका मकसद है। और अगर सूबों के हुकूक पर डाका डाला तो वो 18वीं तरमीम के तस्वुर के खिलाफ है। 18वीं तरमीम सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी देती है और जेन्युइनली जानबूझकर सबने हमने कोशिश की थी इतने सालों से, 1983 से लेके कोशिश जारी है कि जी सूबाई खुद मुख्तारी हो, जो हमें 2010 को नसीब हुई। 27 साल के बाद हासिल होने वाली सूबाई खुद मुख्तारी इन लोगों को खटक रही है। तभी तो आज 2021 आ गया, जबकि NFC अवार्ड 2015 में आना चाहिए था, 2020 में आना चाहिए। अभी तक हमें अपने रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की पता नहीं चला, हमें पता नहीं दिया जा रहा, हमें हिस्सा नहीं दिया जा रहा। अगर हिस्सा नहीं दिया जाएगा तो हमारी डेवलपमेंट सफर करेगी, डेवलपमेंट सफर करेगी तो अवाम सफर करेंगे, क्योंकि यहाँ ब्लू कॉलर जॉब होते हैं डेवलपमेंट में। सरकारी मुलाजमतें हो सकता है कम हो, लेकिन अगर डेवलपमेंट काम होता रहेगा तो वहाँ मजदूर काम करते हैं, वहाँ पत्थर कूटने वाले होते हैं, वहाँ डांबर चलाने वाले होते हैं, हर जगह ब्रिक लगाने वाले होते हैं, सीमेंट बनाने वाले होते हैं, सीमेंट प्लास्टर करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं। ये सारे ब्लू कॉलर जॉब्स हैं जो डेवलपमेंट के साथ मुंसलिक हैं। अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो ये इनकी बेरोजगारी होगी। तो ये बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है तो हम अवाम के साथ हैं, महंगाई इन्होंने बढ़ाई है तो हम अवाम के साथ हैं, गुर्बत बढ़ाई है तो हम अवाम के साथ हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। खोड़ो साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। मैं 1988 से लेके अब तक की अगर बात करूं तो यू आर वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पार्लियामेंटेरियंस, अमंग द मोस्ट सीनियर पार्लियामेंटेरियंस। सर, सूबाई खुद मुख्तारी के साथ साथ ये डेवल्यूशन ऑफ पावर आप समझते हैं कि जिलाई सतह तक भी जाना चाहिए, जिसकी शिकायत? बिल्कुल जाना चाहिए जी, बिल्कुल जाना चाहिए। और हमने 2015 से ये सिलसिला शुरू किया। 2015 में लोकल बॉडी का सिस्टम आया, 2017 में नई मर्दमशुमारी हुई। नई मर्दमशुमारी में सूबों को डामाडोल किया गया है। 2017 से लेके अभी तक 2021 आ गए, मर्दमशुमारी के ऑथेंटिक फाइनल फिगर नहीं आए। यानी हमें नहीं पता कि सिंध असल में कितना है, पंजाब कितना है, KP कितना है, बलूचिस्तान कितना है। और इस तरह से हमारे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे गड़बड़ हो रही है। मर्दमशुमारी एक सवालिया निशान बन गई है। हमें एतराज है कि सिंध को अंडर काउंट किया गया है। सिंध की फैमिली साइज रखी गई 5 और पंजाब की रखी गई 7। हमें उनसे कोई गिला नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन को भी बेहतर अंदाज में काउंट किया जाए। ये मेरा सूबा है सिंध, जिसने पाकिस्तान बनाने की शुरुआत की। ये सूबे सिंध को अंडर काउंट करना मतलब हमारे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन पर डाका डालना है। हम तो सिर्फ ये कहते थे कि थोड़ा सा रीच चेक कर लो, 2% कर लो, 4% कर लो, 5% कर लो, रैंडम चेक कर लो कि भाई जो आपने किया है वो ठीक भी है या नहीं है ठीक। उसके बाद अनाउंस करो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पर।
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसको अनाउंस करेगी, हमारी मर्दमशुमारी में पता चल जाएगी, तो हल्का बंदियां होगी। हल्का बंदियां का न होना, लोकल बॉडी का इलेक्शन न होना, मर्दमशुमारी की हतमी रिजल्ट न आने की वजह से है। और ये न आने का वजह हम नहीं है, वफाकी हुकूमत है। वफाकी हुकूमत जिसके एक इम्पोज किए हुए प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है सर, आजकल एक रुझान है कि एक बयानबाजी की जाती है हुकूमत की जानिब से, उसका जवाब दिया जाता है। सर, आपकी पार्टी से आप नहीं समझते कि आप जैसे सीनियर सियासतदानों के बजाय, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ खास वुज़रा को ये टास्क दिया हुआ है कि रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं या तनकीद का निशाना बनाते हैं। सर, अगर आप जैसे सीनियर सियासतदान जो हैं वो बयान दें या पॉलिसी बयान जारी करें, तो क्या बेहतर नहीं होगा, जो कि इतना तजुर्बा रखते हों और कब से एक मतलब पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हों? तो मैं क्या कह सकता हूँ, हम तो तजर्बे की बुनियाद पे कुछ बात करते हैं। ये खुद ही जो हुकूमत में बैठे हैं वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि हुकूमत चलाई कैसे जाती है। अब मैं क्या उसको कह सकता हूँ, हमारी बदनसीबी है। हमारी ये बदनसीबी हुई कि जी हमारी जो हुकूमत में लाए गए हैं उनको पता नहीं है कि हुकूमत चलाई कैसे जाती है, मुल्क चलाया कैसे जाता है। तो ये तो हमारी बदकिस्मती है बस। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब एक इशू जो है वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान मेडिकल जो काउंसिल बनाई गई पीएमसी, उसके हवाले से सर उठाया जा रहा है, और ख़ास तौर पे प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए सिंध के ये कहा जा रहा है कि अगर इस पॉलिसी को फॉलो किया गया तो फिर तो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा फीसें लेकर बजाय इसके कि वो सिंध के तालिब इल्मों को दाखिले दें, किसी भी सूबे से तालिब इल्मों को दाखिले देंगे और सिंध के जो तालिब इल्म हैं वो महरूम रह जाएंगे मेडिकल एजुकेशन से। क्या कहते हैं सर? मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। ये सूबा सिंध था जिसने पहले मेडिकल काउंसिल बनाई थी, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल बनाई थी। ये 1935, 30 और 40 में बनाई गई थी। तब से चल रहा है ये सिलसिला। फिर अयूब खान के जमाने में इसको PMDC कहा गया, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। उस काउंसिल के ऊपर होता है एक कमीशन होता है, ठीक है, अपनी जगह पे। लेकिन PMDC काम करती रही थी और सारा कुछ ठीक चला जा रहा था। हम अपने इंटरव्यूज करते थे, हम अपने सूबों में एंट्री टेस्ट भी कर सकते थे, हम सब कुछ कर सकते थे। लेकिन अचानक इस हुकूमत को कोई मसला हुआ, उसने PMDC को खत्म करके PMC कह दिया। PMC ने खुद माना है कि हमने सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हमने सवाल पूछ लिए, आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ लिए, और आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछने में हमारे बच्चों को तकलीफ हुई। वो बच्चे पास नहीं हो सके तो यकीनन हमें नुकसान हुआ। हमारे पास 6-7 हजार बच्चों की जरूरत होती है कि उनको मेडिकल कॉलेजेस में उनको मिल जाए, यूनिवर्सिटियों में मिल जाए उनको एडमिशन। पास नहीं हुए तो उनको एडमिशन नहीं मिल सकता। ये 1 यूनिट लगाने का एक और अंदाज है, 1 यूनिट लगाने का। क्योंकि अब हमारे सिंध में दूसरे सूबों के स्टूडेंट भी आके पढ़ेंगे। ये हम इस पे एहतजाज हमने किया। हमने PMC के इजलासों का बायकॉट तक किया। हमने बायकॉट करने के बावजूद PMC लगी रही और हमारे सिंध के बच्चों को नुकसान दे दिया उन्होंने। वो खुद उनका पेपर जो था, वो उनकी जो तरीकेकार था, वो खुद एक सवालिया निशान है कि उनको ये एक होता था पहले हम अपने स्टूडेंट्स को अपने इम्तिहान में बैठने की कार्बन कॉपी देते थे कि आप वहां बैठे हैं। इस दफा वो कार्बन कॉपी तक भी नहीं दी गई क्योंकि बहुत से बच्चों को अभी ऑथेंटिकली पता भी नहीं है कि वो हैं भी उनके नाम वहाँ यहाँ नहीं है। तो ठीक है, ये 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का मसला है जो मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहते थे, और इस तरह से हमारे यहाँ 6000 के करीब हो। पंजाब में हो सकता है हमसे ज्यादा हो। अपनी जगह पे सारे बच्चों को पढ़ने का हक होना चाहिए, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस का पेपर देकर और उस पर जिद करके हमारे बच्चों के साथ ज्यादती की गई है। इसमें बेहतर तरीका ये है कि इसे फिर से एंट्री टेस्ट करवाए जाएं
अपने सूबों को अख्तियार दिया जाए कि वो एंटी टेस्ट करें, आईबीए हो वो करे, एनटीएस वाले करें, कोई भी करे, ये जो नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज होती हैं वो भले उसका एंटी टेस्ट करें, ले लें एंटी टेस्ट, लेकिन इस तरह से जैसे पहले होता था वो बेहतर था, बजाय इसके कि इतना सारा घमसान हो गया, कोर्टों तक लोग जाके पहुंचे हैं, एहतजाज हो रहा है रोडों पर एहतजाज हो रहा है, बच्चे जितनी पढ़ के इंतजार थे कि वो मेडिकल कॉलेज के और यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट बनेंगे, वो बैठे हैं देख रहे हैं कि क्या होगा। हमने अपने तौर पर ये जरूर किया है कि हमने कैबिनेट में एक कानून पास किया, हमने कानून को मंजूर किया है वो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 95% सिंध के स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा और 5% एक्सचेंज की बुनियाद पर दिया जाएगा। एक्सचेंज अगर हमारे पास पंजाब से या दूसरे सूबों से 5% आता है तो 5% हमारे बच्चों को भी वहां मौका मिलेगा। हमने प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए कानून बना दिया। पीएमसी पर हमारा बेसिक आर्गुमेंट ये है कि इसको फिर से अगर रीटेस्ट कराया जाए, प्रोविंशियल लेवल पे कराया जाए तो ये मसला हल हो जाएगा, बच्चों की तकलीफ कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। खोड़ साहब मुझे बताइएगा कि 18वीं तरमीम के बाद कुछ चीजें अब भी क्यों मुबहिम है, जैसे एनआईसीवीडी के हवाले से या जेपीएमसी एनआईसीएच इनके हवाले से बात की जाती है तो कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि जब मेरा ये हुकूमत है कब्जा खोर। जी सर, कानून आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 172 का 2 कि 15 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो भी जमीन के अंदर है या जमीन के बाहर है वो सूबों की मिल्कियत है, सूबों की मिल्कियत है। उस पर ऑर्डिनेंस मैंने नहीं, वफाकी हुकूमत ने अनाउंस कर दिया। ऑर्डिनेंस की अभी टर्म तो पूरा हो ही गया 3 महीना, उसके बाद भी ऐसे किया जा रहा है जैसे कि लागू है। ये कब्जे की नीयत है। इसी तरह से हमारी अस्पतालों पर भी कब्जे करने की कोशिश की गई या दूसरी दफा कब्जा करने की कोशिश की है। पहले की गई थी, हमने रिजिस्ट किया, उनके यहाँ दमखम नहीं था, वफाकी हुकूमत को दमखम नहीं था कि उनको चला सके, उन्होंने वापस कर दिया हमें और फिर से अभी हमला हुआ है कि जी हम ले लेंगे। हमने एनआईसीवीडी को स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया, हमने अरबों रुपए खर्च किए हैं, हमने अरबों रुपयों की अलोकेशन दी है कि जी ये दिल के मरीज जो हैं वो अपनी एतमाद के साथ अपना इलाज कराएं। ये एनआईसीवीडी रिकॉर्ड कायम किया कि जो भी ओपन हार्ट सर्जरी तक मुफ्त में होती है पाकिस्तान में, ये हमने मिसाल पैदा किया सिंध ने कि जी एंजियोप्लास्टी मुफ्त, हार्ट जो ऑपरेशन है वो मुफ्त। ये हम एक अस्पताल से बढ़ के 7-8 अस्पतालें हमने कायम किए हैं और 28 सेंटर्स हैं सर, कुल मिला के 28 सेंटर्स, यानी जिसमें 28 सेंटर्स में अब 28 सेंटर्स में ये मुफ्त इलाज हो रहा है और ये है एक्चुअली वेलफेयर स्टेट। ये जो हमने शुरुआत की है वो है वेलफेयर स्टेट। सर पूरा हार्ट केयर सिस्टम जो है यानी नेटवर्क बना दिया गया, मुफ्त हो गया, वो मुफ्त हो गया, नेटवर्क भी बनाया गया और मुफ्त भी बनाया गया। खोड़ू साहब आपसे जानना चाहूंगा कि अब अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से, क्योंकि नोटिफिकेशन भी निकाला गया है कल और ये कहा जा रहा है कि जी अदालती फैसला है और अगर सिंध हुकूमत ये अदालती फैसला नहीं मानेगी तो फिर तौहीन अदालत की दरखास्त भी लगाई जाएगी। आप नहीं समझते सर बहसियत पार्लियामेंटेरियन कि अगर अदालती फैसला है तो सिंध हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा ये फैसला कि एनआईसीवीडी को विफाक की तहवील में देना पड़ेगा? सर जी रिव्यू पिटिशन भी तो होती हैं। जी सर, अगर कोर्ट की बात है तो रिव्यू पिटिशन भी होती हैं। हमारी प्रॉपर्टी हमने बनाई है, किसी और को लेने की क्या बात है? अगर हेल्थ सेक्टर पे 18वीं तरमीम में हेल्थ जो है अगर प्राइवेट प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन जाता है तो फिर वफाकी हुकूमत क्या कहेगी? बात तो है कि कोर्ट में, अगर कोर्ट में है वे फैसला तो हम अपनी दलील देंगे, हम अपने दलाइल दे सकते हैं। अगर हेल्थ जो है ये प्रोविंशलाइज हो गई है और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के जुमरे में आती है तो फिर हम ये कह सकते हैं। हॉस्पिटल है ना, बिल्कुल सेहत का शोबा है सर, यहाँ के लोग हैं, यहाँ लोग जाएंगे, यहाँ के लोग हैं, यहाँ जाके इलाज कराएंगे, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बहनें हों, चाहे भाई हों, ये यहाँ के लोग हैं। ये कराची में
जो शुरुआत हुई थी अब पूरे सिंध में फैल चुकी है। पूरे सिंध में फैली हुई इस सहूलत को कैसे वफाकी हुकूमत अपने तहवील में ले सकती है? हमारी फंडिंग से सब कुछ बनाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सिंध असम्बली के आज होने वाले इजलास के हवाले से। आपको बताते चलें कि आज गर्मा गर्मी रही सिंध असम्बली में। न सिर्फ हुकूमती अरकान की जानिब से तकारीर की गई, बल्कि उसके साथ साथ अपोजिशन के जो अरकान हैं उनकी जानिब से भी एहतजाज भी किया गया, तकारीर भी की गई और ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत को तनकीद का भी निशाना बनाया गया। आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ हुकूमती अरकान की तकरीर के दौरान जो है वो हंगामा आराई भी देखने में आई। कुछ अरकान असम्बली जो हैं वो आपस में तल्ख कलामी भी उनमें हुई और कुछ सख्त अल्फाज का तबादला भी हुआ। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर सूबाई असम्बली सिद्रा इमरान। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। अच्छा सिद्रा, आपसे सबसे पहले तुम ये जानना चाहेंगे कि आज जो एक अहम जो रेजोल्यूशन पेश की गई ख़ास तौर पे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पीएमसी के हवाले से, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई हिस्सा नहीं लिया गया, क्या कहेंगी आप? शुक्रिया डॉक्टर बुलंद साहब। डॉक्टर बुलंद, देखें, आज जो एक हुकूमती सतह से एक एडजर्नमेंट मोशन पर डिस्कशन रखा गया जिसका मौजूद था एमडी कैट का सिलेबस, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैंने इसके ऊपर स्पीच भी की और मैंने तफसीली तौर पे बताया कि ये रेजोल्यूशन जो आपने रखी है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नीचे होने वाले एमडी कैट के सिलेबस के हवाले से, ये इशू तो आज से कई हफ्तों पहले रिजॉल्व हो चुका है। इसके ऊपर देखिए, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो सबसे अहम काम किया है वो एक ऐसी पॉलिसी मरतब की है जिसके बाद पाकिस्तान में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन की को स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है। तो ये तो एक बड़ा माइलस्टोन स्टेप है। अफसोस की बात है कि सुबह सिंध के मसाइल पर बात नहीं की जाती, हर मौके को, हर असेंबली की सिटिंग को इस्तेमाल किया जाता है सियासी गर्मा गर्मी, सियासी बहस मुबाहिसे के लिए। पीडीएम की तहरीक जब रोडों पर, कंटेनर्स पर, स्टेजेस पर पहुंच चुकी है तो असेंबली के अंदर सुबह सिंध के अवाम की मसाइल के लिए छोड़ देना चाहिए ये फोरम। लेकिन सिर्फ बात की जाती है कि जी इससे ये किया, वफाकी हुकूमत ने ये कर दिया, वफाकी हुकूमत इतनी बुरी है, वफाकी हुकूमत को छोड़ जाना चाहिए। ये एक पॉलिसी एमडी कैट का जो टेस्टिंग का फॉर्मूला था, इसको तो पूरे पाकिस्तान को अप्रिशिएट करने की जरूरत है। इससे हमारे दो सबसे बड़े मसाइल को जिसे कहते हैं ना रिजॉल्व किया है। एक सबसे बड़ा मसला क्या है कि जब बच्चे मेडिकल के किसी भी प्रोफेशनल एजुकेशन में जाते हैं तो वो बच्चे, वो हमारे वो बहन भाई, हमारे वो बच्चे जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं, मिडिल क्लास से होते हैं, वो जब एडमिशन ले लेते हैं तो उनको पता चलता है कि इस तालीम के बीच में अगर 5 साल का कोर्स है तो दूसरे तीसरे साल बाद फीस बढ़ा दी जाती है। एक नोटिफिकेशन निकलता है कि जी अगले सेमेस्टर से या अगले साल से आपकी फीस इतनी नहीं इतनी होगी। तो मुतवस्सित तबके के लिए ये चीजें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि तालीम भी बीच में है और एक से भारी मसाइल भी सामने आ जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इसमें सबसे पहले तो कहा गया कि जी 5 साल का कोर्स है अगर एमबीबीएस का, या 3 साल का बीडीएस का है, तो हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और पब्लिक इंस्टीट्यूशन अपना फी प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ एडमिशन डिक्लेयर करेगा और वो प्रोग्राम खत्म होने की मुद्दत तक बीच में फीस बढ़ा नहीं सकता। तो ये बड़ी पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इस पॉलिसी का ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जब दाखिला दिया जाएगा मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में तो उसका एक टेस्ट होगा जिसकी 50% वेटेज काउंट होगी दाखिले के लिए, उसका स्टैंडर्ड सेम रखा जाए। पूरे पाकिस्तान में जब हम वन करिकुलम की बात कर रहे हैं तो हम वन स्टैंडर्डाइज पॉलिसी की बात क्यों नहीं करते? यही तो वो मौके हैं कि चाहे गिलगित का बच्चा हो, पत्थर का हो, घोटकी का हो या कराची का हो, उनको जब तक आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे तो हम ये तबकाती निजाम के खिलाफ कैसे चलेंगे। तीसरा सबसे अहम पॉइंट जिसमें रखा गया वो ये कि कोई भी बच्चा पैसे देके एडमिशन की बुनियाद पर
मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला नहीं लेगा, उसको पॉलिसी के थ्रू अपनी तालीमी काबिलियत साबित करके दाखिला लेना होगा। तो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना से उसका हक नहीं होना चाहिए जिसके पास पैसा है या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को डोनेशन देने के लिए पैसा है। उसका हक होना चाहिए जो तालीमी काबिलियत रखता है, जिसने एटलीस्ट तक जिम्मेदारी से अपनी तालीम पे फोकस किया है। तो ये चीजें हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, मेरे आपके छोटे बहन भाइयों के लिए बेहतर है। इसको सियासी रंग देना, सियासी लिबादा ओढ़ के इमरान खान के खिलाफ अपना बुग़्ज़ और गुस्सा दिखाना एक बिल्कुल गलत तरीका है। अच्छा सिद्रा, मैं कता कलामी माफ, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपके इल्म में है कि बेशुमार स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं इस यानी इस टेस्ट के हवाले से, इसमें गलतियों के हवाले से, आपके इल्म में है या नहीं है सर? मैं पहले सिद्रा आपसे ही जानना चाहूंगा। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बताती हूँ, मेरे इल्म में है, मैंने इसके ऊपर डिटेल फाइंडिंग्स भी की। देखिए, जब ये इसका करिकुलम डिसाइड हुआ ना, तो ये करिकुलम चारों सूबों के करिकुलम में से जो कॉमन एलिमेंट्स थे, वो टॉपिक जो तमाम सूबों के अंदर थे, उसकी बेसिस पे किया गया। फिर ये करिकुलम सिंध हाई कोर्ट और पंजाब के हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में प्रेजेंट हुआ और वहां से इसको वेरीफाई किया कि हाँ ये बिल्कुल करिकुलम जो है वो जो सिलेबस था, जो सिलेबस दिया था बच्चों को, उसी से मुताबिकत रखता है। लेकिन आपके इल्म में ये बात है कि कोर्ट में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से ये कहा जा चुका है कि हमसे गलतियां हुई हैं, ना सिर्फ एग्जाम लेने में बल्कि रिजल्ट मुरतब करने में, उन रिजल्ट्स के इजरा में स्टूडेंट्स का रोल नंबर कुछ और लिखा हुआ है, यानी अगर रोल नंबर ठीक है तो नाम ठीक नहीं है, नाम ठीक है तो रोल नंबर गलत लिखा हुआ है। इसी तरह करिकुलम की जब हम बात करते हैं तो 14% क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज में वो सिंध के स्टूडेंट्स के सिलेबस से आउट आते हैं। और जाहिर सी बात है, मतलब अगर 14% क्वेश्चंस जो हैं वो सिंध के स्टूडेंट्स यानी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड्स के जो करिकुलम है उससे बाहर आते हैं, तो आप नहीं समझती कि थोड़ी सी मतलब अगर न्यूट्रल होकर बात की जाए तो ज्यादती तो है ना ऑफ कोर्स कि अगर एक सूबे का करिकुलम है और उससे बाहर क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, दूसरे सूबों के करिकुलम से बाहर तो क्वेश्चंस नहीं दिए गए ना। देखिए डॉक्टर बुलंद साहब, इसको इस तरह देखिए, इसको डिटेल में थोड़ा सा देखने की जरूरत है। पहली चीज आपने बात की करिकुलम की, देखिए एक ये 14% नहीं है, 14 सवाल ऐसे हैं जिसकी लैंग्वेज सवाल का जिस तरह मुरतब किया गया था, पेश किया गया था, उसके ऊपर एतराजात आए और उसको कंसिडर करके उसको रिजॉल्व किया, उसके रिव्यू ऑफ रिजल्ट में उन मार्क्स को मैनेज किया गया। दूसरी बात ये कि जब भी कोई सिस्टम रोल आउट होता है उसके अंदर टीचिंग इश्यूज आते हैं और उनको रिजॉल्व किया जाता है। इतने बड़े पैमाने पे ड्यूरिंग कोविड के ब्रेक के अंदर ये चीजें हुई। एक शिकायत जो सबसे बड़ी आई, जो आपने इस वक्त जिक्र नहीं किया उसका, किसी टेस्टिंग सेंटर से सिंध और बलूचिस्तान के कंप्लेंट आई, किसी चीटिंग का मसला बहुत सामने आया। तो देखिए, ये तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसके साथ ताउन से ये इम्तिहानात को मुरतब किया गया था, कंडक्ट किया गया था, उनकी भारी जिम्मेदारी। उसके बावजूद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ओपनली वेलकम किया है, उन्होंने रिजॉल्व किया है इन तमाम इश्यूज को। लेकिन ऑब्वियसली एक बड़े बेहतर उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ, एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ कि पूरे पाकिस्तान को आप एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन दें ताकि सबको मसावी मौके मिले, अमीर और गरीबी का तबकाती फर्क न रखा जाए, डोमिसाइल का तबकाती फर्क न रखा जाए, प्रोफेशनल एजुकेशन हर पाकिस्तानी बच्चे का हक है। तो इसके लिए जितना अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, उसके इश्यूज को एड्रेस किया गया है। कोई ऐसा इशू नहीं है जो एड्रेस नहीं हुआ। और आप देखिए, हमारे पास तो, आप सिंध की अगर बात करें, सिंध की तो हर एग्जाम के अंदर लातादाद मसाइल सामने आते हैं। आप हर साल हम मैट्रिक इंटर के इम्तिहानों में चीटिंग माफिया का बराबर हम देखते हैं, रिजल्ट कंपाइल नहीं होते, महीनों तक लोगों को रिजल्ट मिल जाता है तो मार्कशीट नहीं मिलती, मार्कशीट मिल जाती है तो उसकी आगे डिग्री नहीं मिल रही। तो पूरे सिस्टम को ना, सिस्टम इतना बोसीदा हो चुका है कि उसके ऊपर खाली नुक्ताचीनी से हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसको रिफॉर्म करना, उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करना। जब ये करिकुलम पब्लिश हुआ तब क्यों नहीं सिंध गवर्नमेंट ने और सिंध की हेल्थ मिनिस्टर डिपार्टमेंट ने जाके इसके पर कंसर्न क्यों नहीं रेज किया? उन्होंने एग्री किया, ये कोर्ट में चैलेंज हुआ, कोर्ट ने भी वेरीफाई, सिंध हाई कोर्ट ने इसको अप्रूव किया कि जी करिकुलम ठीक है। उस करिकुलम को आप कहते हैं कि जी अब हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि मसला तो सिंध का ये है कि आप उन्हें पूरा करिकुलम एज ए सिलेबस नहीं पढ़ा रहे। यहाँ पे जब आप कॉलेजेस में जाए, आप नॉर्मल इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जाके देखें तो बच्चों को करिकुलम पढ़ाने के बजाय 5 ईयर बुक से रट्टा करा दिया जाता है और उसके बाद वो जो एग्जाम देके पास हो जाते हैं। तो इस सिस्टम को आप, ये एमडी कैट इज अ
एग्जामिनेशन जो आपकी नॉलेज सेट को जज करेगा। ये थोड़ी अच्छा, मुझे सिद्रा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए अभी ठीक है आप जो कह रही हैं, यानी इसकी जो आप तफसीलात बता रही हैं वो अपनी जगह, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इन जनरल अगर बात की जाए, आप जाहिर सी बात है कराची और सिंध को रिप्रेजेंट करती हैं, एक तहरीक पेश की जाती है जो कि यानी जो रेजोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा तकरीबन तमाम ही जमातें जो हैं वो उसके हक में वोट दे रही होती हैं, चाहे वो मरदमशुमारी का मसला हो या ये मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड तालीम का मसला हो। देखिए सिंध हुकूमत या दूसरे अराकीन की जानिब से कहा यह जाता है कि आपने वोट लिए या आप रिप्रेजेंट सिंध या कराची को कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ पार्टी सपोर्ट की वजह से अवाम के जो मसाइल हैं उस पर आप अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अवाम के मसाइल को प्लीड नहीं करते। यानी वो लोग जो अब आपकी इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ना मरदमशुमारी के इशू पर आपके साथ है, ना इस मेडिकल कॉलेजेस के टेस्ट के इशू पे आपके साथ है, लेकिन आप कराची से मैंडेट लेने के बावजूद भी अपनी पार्टी को जरूर सपोर्ट करते हैं, कराची के अवाम के मसाइल को नहीं हल करना चाहते। क्या कहेंगी आप? देखिए डॉक्टर साहब, मसला ये है हमारी मुल्क की सियासत का कि मसाइल के हल पे फोकस और डिबेट करने के बजाय उसको सियासी रंग देने में सब ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सेंसस का इशू को रिजॉल्व करके उसके अंदर क्या पॉलिसी चेंजेस आनी चाहिए, उसका सिस्टम किस तरह इंटीग्रेटेड इम्प्रूव होना चाहिए, उसके अंदर और रीजन में और क्या बेहतरी है उसको क्या अडॉप्ट करना चाहिए, ये सब चीजें जो इस गवर्नमेंट ने अप्लाई करके प्लान किया कि अगला सेंसस हमें जल्दी करवाना है और बेहतर तरीके से करवाना है, न्यू टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेट करना है ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स उसके पर अपने एतमाद का इजहार करें। हर दफा में यही हाल ना देखना पड़े। पाकिस्तान तरीके से बिलीव करती है इश्यूज को रिजॉल्व करने में, सस्टेनेबल सोल्यूशंस को प्रोवाइड करने में, सिर्फ लफाजी करने में नहीं। वो तो 13 साल से होती, हम देख रहे हैं अपने सूबे का हाल क्या, हर चीज के ऊपर सियासत की जाती है, हर चीज के ऊपर सिर्फ मुकालमा गोई की जाती है, उसका नतीजा नहीं निकलता। एमडी कैट की जो मैंने बात की आज, उस सिलेबस अप्रूव होके पब्लिक हुआ है वेबसाइट पे सितंबर 2020 में, और आज जनवरी 2021 में बोल रहे हैं कि ये सिलेबस अच्छा नहीं है। तो भाई वो तो गुजर चुका है, एक माजी वो हो चुका है, वो कमीशन ने अप्रूव कर दिया, सूबों ने अप्रूव कर दिया, सूबे के आपके सिंध हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया। आज आप सियासत करें, आप बोले रिजल्ट का सिस्टम ठीक नहीं है। अच्छा जी सिद्रा, मैं तमाम आपकी बातें मानता हूँ, मैं सिर्फ आपसे आखिरी क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि ऐसे इश्यूज जिस पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बहस की जा चुकी हो, वहां से एक बात मुत्तफिका तौर पे मानी जा चुकी है, मैं जनरल बात कर रहा हूं आपसे, चाहे मरदमशुमारी का इशू ले लें, आपकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ एमओयू या एग्रीमेंट ही इस बेस पे है। उसका पहला नुकता यह है कि मरदमशुमारी को ऑडिट होना था, इन रिजल्ट्स को हतमी शक्ल नहीं देनी थी। आप नहीं समझती कि इन इशूज पे जिस तरह के फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं, आप लोग जो कराची और सिंध से बिलोंग करते हैं, आप अपनी पॉपुलैरिटी और अपना मैंडेट खोते जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? लेकिन अक्सर कराची जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वो शहर है जहाँ पे सबसे ज्यादा तालीमी काबिलियत और सबसे ज्यादा सियासी शऊर और बसीरत रखने वाले लोग पाकिस्तान के शहर कराची में रहते हैं। उनको नजर आ रहा है कि हमारी हर पॉलिसी सूबे की, शहर के मुस्तकबिल की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोच को लेकर है, वक्ती सियासी मफाद को लेकर नहीं है। सेंसस के इशू के ऊपर एक कमेटी मुरतब हुई जिसके को चेयर थे फेडरल मिनिस्टर अमीनुल हक साहब जो एनकेएम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी और अली जैदी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेडरल मिनिस्टर, उनकी दोनों की को चेयरमैनशिप में कमेटी मुरतब हुई। उन्हें टेक्निकली इवेलुएट किया, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लोग, नादरन, अदर जो भी हमारी ये सर्वे एजेंसीज होती हैं, उन्होंने तमाम ने मिलकर डिस्कस किया कि देखिए अब ऑडिट और उससे आगे बढ़ के इम्पोर्टेंट ये है कि अगला सेंसस जल्दी कराया जाए और सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। सिर्फ लफाजी करने से और सियासी बयान गोई से पाकिस्तान के, मेरे शहर के मसाइल हल नहीं होते। सस्टेनेबल एक्शन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, मंशूर और अज़म ये है जो कराची के अवाम समझती है, कराची के अवाम बाशऊर है, उनको। तो सिद्रा, ये 2.5 साल का वक्त जो जाया हुआ, क्या ये आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जाया नहीं किया? अगर जुलाई 2018 के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उन महीनों में अगर इब्तिदा में ही ऑडिट कर लिया जाता तो आज ये एक्सक्यूज तो ना होता कि इतना टाइम हो गया कि अब ये ऑडिट करना
किसी सूरत कारगर साबित नहीं होगा। विफाकी इशू था, जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो भी आपकी हुकूमत के अंडर में आता है, आपके पास मैंडेट है कराची से। ये टाइम ज़ाया करने के बाद फिर ये कहना कि जी अब चूंकि ये कारगर नहीं होगा इसलिए नई मरदमशुमारी कर ली जाए, जिम्मेदार कौन है इस 2.5 साल? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और अच्छी बात है आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई। लेकिन डॉक्टर साहब, जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी अगस्त 2018 में, तो सिर्फ कराची नहीं बल्कि पंजाब के कुछ और जगहों पे भी इसका कंसर्न था। तो सबसे पहले ये किया गया कि एक ऐसा फोरम डेवलप किया गया कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल असेंबली की रुकन है उनको वेलकम किया गया कि अगर सेंसस पे आपके कोई कमेंट्स, कंसर्न्स, एप्रीहेंशंस हैं या सवालात हैं, शकूक शुबहात हैं, तो आप वो लेकर आए। उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगा, बैक एंड फोर्थ। आपको पता है ये जो अपोजिशन की पुश एंड पुल, सबसे पहले तो रखा गया कि सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में जिस पॉलिटिकल पार्टी जिस एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके में कंसर्न है वो सामने आए। उसके मुताबिक मीटिंग होकर वो उन सब पार्टीज ने इसको फॉलो अप करने से मना कर दिया। जब खत्म हो गया तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमकेएम पाकिस्तान ने कहा हम फिर भी इसके रिव्यू में जाना चाहते हैं, हम फिर भी इसकी टेक्निकल मॉडलिटीज में जाके समझना चाहते हैं कि क्या हमें ये सूदगर होगा या अगला सेंसस ये हमारा हल है। इसलिए कमेटी मुरतब हुई, सारे एमपीएज, एमएनएज, उनके नुमाइंदे कराची से ताल्लुक रखने वाले बैठे, उन्होंने रिव्यू किया और कंसेंसस के साथ अपने नोट्स जो हैं वो आगे कमेटी को सबमिट किए ताकि सीसीआई इसके ऊपर फाइनल डिसीजन मेकिंग करे। अगर ये ऑपोजिशन पहले महीने एग्री हो जाती तो शायद पूरे पाकिस्तान के लिए हम ये सोल्यूशन पे काम कर रहे होते और ये वक्त इतना जाया नहीं हुआ होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्रा इमरान, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर सूबाई असेंबली सिद्रा इमरान हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी। और नाजरीन, यानी ये जो ख़ास तौर पे पॉपुलेशन की यानी इस मरदमशुमारी को कि ऑडिट का इशू हो या ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं जिस पे कि बाकायदा एग्रीमेंट मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ। और न सिर्फ ये बल्कि अगर हम कराची में या सिंध की तालीम के इशू पे बात करें तो उस पर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का इख्तिलाफ पाया जाता है अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन फिर भी न जाने क्यों अब ये बातें की जा रही हैं कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो इतना ही इख्तिलाफ रखती है तो फिर हुकूमत में मौजूदगी का क्या फ़ायदा। अगर आपके जो MOU साइन किया गया है उसकी जो शिक़ें हैं, उसके नुकात हैं, अगर उस पर अमल ही नहीं किया जा रहा और तमाम चीज़ों में टाइम गेन किया जा रहा है, चाहे वो कराची पैकेज की बात की जाए, कराची में रिफॉर्म्स की बात की जाए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात की जाए, यानी इस मरदमशुमारी के नताइज की बात की जाए, तमाम ही इश्यूज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से ये ज़रूर नज़र आता है कि उस पर इनकार भी नहीं किया जाता लेकिन अमल दरामद भी नहीं किया जाता। बहरहाल इस पर मज़ीद बात करेंगे, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं आज सिंध असेंबली में होने वाले इजलास के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हवाले से एक तहरीक इल्तवा पेश की गई, जिस पर जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों ने उसके हक़ में वोट दिया, सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिसने इस तहरीक में हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से भी इस तहरीक के हक़ में वोट दिया गया। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और मेंबर सूबाई असेंबली मोहम्मद हुसैन साहब का भी ये कहना था कि वो इस तहरीक की हिमायत करते हैं। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान साजिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी सर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलों और उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ रखती है, इख्तलाफी नोट भी डालते हैं, लेकिन सर हुकूमत का हिस्सा फिर भी रहते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, हुकूमत का हिस्सा तो कुछ यकीनन जो मौजूदा हुकूमत से अलायंस एमकेएम पाकिस्तान ने किया है, उसके कुछ 9-10 नुकात भी उनके आगे रखे हैं, उसी बुनियाद पे उनसे इत्तेहाद हमने किया है। अच्छा, इख्तलाफी नोट डालना इसका मतलब ये कि हुकूमत की राय के खिलाफ एक राय दी है। आपने अमीनुल हक भाई की बात कर रहे हैं जो फेडरल मिनिस्टर हैं, जिन्होंने सेंसस के हवाले से एक इख्तलाफी नोट डाला था अपना।
तो ये तो आईनी कानूनी हक है, ये तो करेंगे ना, इस पर स्टैंड एमक्यूएम लेगी और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, तो बात ही खत्म। एमक्यूएम ने एक पिटीशन दाखिल की हुई है सेंसस के हवाले से, तो इस पर फिर हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो जब हुकूमत कोई गैर आईनी फैसला करेगी और अगर कानूनी फैसला करेगी, देख रहा हूँ इस पर इख्तलाफी नोट तो डालेंगे ना। अच्छा, ये स्टेप होता है इख्तलाफात के, ये पहला स्टेप है। अगर हुकूमत के कान अब अगर हुकूमत ने उस पर तवज्जो दी और कान खोल के हमारी चीज़ों को सुना, मुतालबात को सुना, बात को सुना, इख्तलाफ को सुना, तो ठीक है, आगे हम इनके साथ चल सकते हैं, वरना फिर यहाँ से फिर हल्के हल्के राहें जुदा करने का अमल शुरू हो जाता है। तो एमक्यूएम ने हिस्सा ज़रूर है गवर्नमेंट का, लेकिन गुलाम नहीं है, और ना ही एमक्यूएम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बनकर अपने ज़ाती मफादात, किसी शख्स के शख्सी मफादात के लिए काम कर रही, बल्कि वो इज्तिमाई मफादात के लिए काम कर रही है। और इज्तिमाई मफादात के लिए जहाँ भी उसको कोई ठेस पहुँचाएगा तो यकीनन एमक्यूएम इख्तलाफ से करेगी, ख्वाह उसके इत्तेहादी हों, इलाई हों, अपोजिशन का कोई फर्द हो, नुमाइंदा हो, शख्स हो, तो यकीनन एमक्यूएम अपना रोल प्ले कर रही है, और मुस्तकबिल के अंदर यकीनन इस पर एमक्यूएम आगे चल के भी स्टैंड लेगी। देखिए, एमक्यूएम ने सेंसस पर स्टैंड लिया, तो आज देख रहे हैं कि अपोजिशन की जमातें, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि नहीं, बहुत सेंसस रॉन्ग हुआ, ताजदार साहब चल कर आए बाकायदा, नहीं ये गलत है, ये रॉन्ग है, जबकि हमें पता है कि 1972 के अंदर कि जब सेंसस, उस समय भुट्टो साहब की हुकूमत थी, सेंसस हुए थे पाकिस्तान के अंदर, तो कराची की आबादी उस वक्त 65 लाख थी, तो 32 लाख उनके ज़माने में शो की गई। तो आज वो लोग के जिन्होंने ज्यादती और नाइंसाफी इस शहर के साथ किया, आज वो भी हमारे पास चल के आ रहे हैं। इसका मतलब सर साजिद भाई, वक्त महदूद है, मैं आपसे, क्योंकि हम बहुत देर से आपको जो है ना आपसे राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे थे, सर मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि सिंध में जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का मामला है, उस पर भी अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो है ना वो इख्तलाफ नज़र आता है, क्या कहेंगे सर? इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कहते हैं कि जी पीएमसी ठीक है, मुख्तसरन मुझे बता दीजिएगा। साजिद भाई, मुझे सुन सकते हैं आप? मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, जी 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 जी, फरमाइएगा सर। अच्छा, इस सवाल दोबारा कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ सर, पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हवाले से जो तहरीक पेश की गई, उसकी हिमायत की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने, आप क्या समझते हैं सर? क्या सिंध के यानी सूबा सिंध या कराची के तालिब इल्मों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है पीएमसी के हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल में एक मेडिकल, मुझे जो याद आ रहा है कि अभी मेडिकल के कुछ जो तालिब इल्म हैं, उन्होंने आकर एमक्यूएम के मरकज एमक्यूएम पाकिस्तान से मुलाकात भी की थी उनके रहनुमाओं से, और एमक्यूएम के भाई जो राब्ता कमेटी मेंबर भी हैं, उन्होंने उन मेडिकल जल्द आ रहा है सॉल्व करने के हवाले से एमक्यूएम यकीनन उन स्टूडेंट्स के साथ है, और जो बेहतर है उनके हक में वही उसी को रेफरेंस बनाकर एमक्यूएम आगे बात। साजिद भाई, वक्त महदूद है, प्रोग्राम का वक्त जो है ना सर वो अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।